नाज़रीन, तकरीबन रात के 9 बजने को है और इस वक्त हम अडयाला जेल से आपको अपडेट करेंगे अब तक की सूरत हाल और आज पूरा दिन अडयाला में क्या कुछ होता रहा। नाज़रीन इकराम, आज मंगल का दिन था और मंगल का दिन मुख्तस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की फैमिली की उनसे मुलाकातों का। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि पिछले 1 माह से इमरान खान की अपने अहलो अयाल से मुलाकात नहीं हो सकी और इसी वजह से आज मंगल के रोज़ दोबारा से इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन खान, उज़्मा खान, वो तीनों आज यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन एक और साथ में एडिशन थी और वो थी सपोर्टर्स की। उसकी वजह यह थी कि पिछले मंगल को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी के बानी इमरान खान, उनके अहलो यार, उनकी फैमिली जब उनसे मुलाकात करने आई तो तकरीबन रात को 10 से 11 बजे यहाँ पर क्रैकडाउन हुआ, उन पर पानी छोड़ा गया और पानी छोड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। गिरफ्तारियों के साथ साथ नौरीन खान को बालों से पकड़कर घसीटा भी गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सवालात करते हुए भी नज़र आए कि वो वीडियोस कहाँ हैं। तो उसकी वजह ये है कि मैं भी सहाफ़ी हूँ, बाकी भी दीगर यहाँ पर सहाफ़ी आते हैं काम करने के लिए, लेकिन होता कुछ यूँ है कि यहाँ पर उनसे मोबाइल फ़ोन्स तक खींच लिए जाते हैं और जब आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा तो आप किस चीज़ से वीडियो बनाओगे। और उससे पहले लाइटों को भी ऑफ़ कर दिए जाते हैं और उसके बाद ये तमाम क्रैकडाउन जो है वो उसका आगाज़ किया जाता है। इवन सहाफ़ियों को भी गिरफ़्तार यहाँ पर किया गया, यहाँ पर सपोर्टर्स को भी गिरफ़्तार किया गया, अडयाला जेल के अंदर ले जाया गया, उनको माँ बहन की गालियाँ तक दी गई और उनको मारा पीटा गया और उसके बाद उनको 3-4 घंटे के बाद 3-4 घंटे की अजियत से गुजरने के बाद उनको आज़ाद किया गया। और ये भी ख्वाहिश सामने आई कि कहा गया कि इमरान खान मुर्दाबाद के नारे लगाओ, या आप ये जो किसी ने अगर इमरान खान का नारा लगाया तो उसको इस वजह से भी मार पड़ी कि आपने इमरान खान का नारा क्यों लगाया। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर इस तरह से क्रैकडाउन यहाँ पर होता रहा है। अब तक तो क्रैकडाउन का जो है आगाज़ नहीं हो सका। यहाँ पर पुलिस जो है वो अभी भी अतराफ़ में मौजूद है। डंडा बरदार पुलिस, एहलकारान पंजाब पुलिस के, वो यहाँ पर अभी तक PTI की सपोर्टर्स के सरों पर मौजूद है और जब कभी इनका दिल किया क्रैकडाउन करने का तो सबसे पहले लाइटें बंद होंगी और फिर वही जिनके हाथों में डंडे हैं वो यहाँ पर जालिम और जाबिर बनकर सामने आएंगे और फिर वो अपनी वर्दी का भी तकद्दुस पामाल करते हुए यहाँ पर जो आम पब्लिक है उनको मारते पीटते घसीटते और फिर अडयाला में ले जाते हुए नज़र आएंगे। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक यहाँ पर अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब यहाँ पर मौजूद है, इमरान खान की बहनें यहाँ पर मौजूद है, नईम पंजोथा यहाँ पर मौजूद है, शौकत बसरा यहाँ पर मौजूद है जो कि इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, शाहिद खटक वो भी यहाँ पर मौजूद है, मीना खान अफरीदी भी आज यहाँ पर मौजूद थे। तो ये तमाम अभी तक लीडरान रहनुमा जो है वो PTI के इन सपोर्टर्स के साथ अभी तक और इमरान खान की बहनों के साथ जमे हुए हैं। इमरान खान की बहनें जिनका मौक़िफ़ होता है कि वो जब तक इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ पर एहतजाज करेंगी, धरना देंगी। और उनकी मुलाकात में सबसे बड़ी रुकावट क्या है वो भी अब तो खुलकर सामने आ चुका है, चूँकि अलीमा खान खुद भी इस चीज़ को बयान कर चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ पर पुलिस की जानिब से कहा गया कि जब तक एक नोटिफिकेशन नहीं होगा एक शख्सियत की जानिब से तब तक इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हो सकेगी। और वो शख्सियत कौन है? वो शख्सियत हैं आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, और उनकी जानिब से वाज़ेह कहा गया कि जब तक वो नोटिफाई नहीं करेंगे तब तक इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं होगी। तो आज का दिन भी गुजर गया और आज के दिन भी किसी से मुलाकात ना हो सकी किसी की इमरान खान से, फिर चाहे वो बैरिस्टर गोहर हो, PTI की लीडरशिप हो, या चाहे वो इमरान खान की फैमिली हो, किसी को भी अडयाला के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हाँ, एक जो चीज़ जो आपसे पहले भी जिक्र किया कि कारकुनान की बड़ी तादाद आज यहाँ पर मौजूद थी, नारेबाजी भी उनकी जानिब से खूब की गई और कारकुनान आज एक जो हद है उससे भी थोड़ा सा क्रॉस करके आगे गए। एक लिमिटेशन होती है यहाँ पर जहाँ पर रोका जाता है कारकुनान को, तो उससे भी वो आगे बढ़े और फिर उसके बाद पंजाब पुलिस के एहलकारान बहरहाल वहाँ पर मौजूद रहे। तो अभी तक तो गुथम गुथा इस तरह की कोई सिचुएशन नज़र नहीं आई क्रैकडाउन किसी, लेकिन जो हालात है वो यही बता रहे हैं कि अगर PTI यहाँ पर मज़ीद 1-2 घंटा सर्वाइव कर गई तो उसके बाद से दोबारा से क्रैकडाउन होगा और फिर वही कुछ होगा जिसके सिर्फ पहले भी आप खबरें सुन चुके हैं, वीडियोज़ अब तक तब तक भी शायद तब भी ना सामने आ सके। उसकी वजह एक तो अंधेरा और दूसरा उसके बाद वजह यह है कि यहाँ पर क्रैकडाउन के बाद मोबाइल फ़ोन का खींचा जाना। जिस किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है तो उसको ही ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है बल्कि उससे मोबाइल फ़ोन भी खींच लिया जाता है और मोबाइल फ़ोन बाज़ औक़ात कुछ लोगों को मिले और कुछ लोगों को ताहाल आज तक नहीं दिए जा सके। तो
तो इस वजह से वो वीडियोस तो सामने नहीं आती। लेकिन क्रैकडाउन की तमाम सूरत हाल, तमाम अहवाल से आप पहले भी आगाह हैं, और आज भी अगर यहाँ पर पीटीआई मज़ीद 1 घंटा यहाँ पर रुकती है तो एक बार फिर से इमरान खान की बहनों के ख़िलाफ़ और यहाँ पर जो सपोर्टर्स हैं, जो कि अच्छी खासी तादाद है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन दोबारा से हो सकता है। ये जो पुलिस के चाको चौबंद दस्ते हैं वो हमें इस चीज़ के बारे में मुतला करते नज़र आते हैं, हमें दिखते हुए नज़र आते हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई सिचुएशन बने, लेकिन ये यहाँ की अडियाला की रिवायत रही है कि यहाँ पर अगर कोई एहतजाज के लिए निकलता है, जो गो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो कि यहाँ पर एहतजाज कर रही है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी पार्टियाँ हैं या उनके लीडर्स अंदर होते हैं उनको यहाँ पर फैसिलिटेट भी किया जाता रहा है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान और उनकी फैमिली, उनके अहलोयाल को फैसिलिटेशन हमें कभी नज़र नहीं आई, तो उन्हीं के खिलाफ ही क्रैकडाउन बार बार किया जाता है। और अब हम नहीं चाहते कि दोबारा से इस तरह की सिचुएशन बरकरार रहे। बहरहाल मज़ीद भी इस हवाले से आपको साथ साथ अपडेट करेंगे।